आज हम टॉपिक करेंगे नरेशन। नरेशन क्या होते हैं? सबसे पहले हम व्हाट इज नरेशन। अब नरेशन का मतलब क्या होता है? कथन। क्या होता है? कथन बेटा। नरेशन मीन्स होता है कथन। और कथन की डेफिनेशन हम जैसे स्टेटमेंट जिसको बोलते हैं वो भी कथन होता है, लेकिन नरेशन है ना उसको हम इंग्लिश में डिफाइन करेंगे। नरेशन इज द आर्ट ऑफ इज एन आर्ट भी लिख सकते हैं, द आर्ट ऑफ ए रिपोर्टिंग द वर्ड्स ऑफ ए स्पीकर। कहने का मतलब क्या है? जो कथन है ना वो एक कला होती है। देखिए कथन है ना वो एन आर्ट भी लिख सकते हैं, दैट देयर इज नो डिफरेंस है कि नरेशन इज द आर्ट ऑफ रिपोर्टिंग। द आर्ट ऑफ रिपोर्टिंग होता है जो कला है रिपोर्टिंग द वर्ड्स ऑफ ए स्पीकर। एक वक्ता के जो शब्द होते हैं ना उसको अभिव्यक्त करने की एक कला होती है। कथन क्या होता है कि एक वक्ता के द्वारा कहे हुए कथन को अभिव्यक्त करने की कला, वही कथन कहलाती है। और कथन हमारे दो प्रकार, जैसे नरेशन ना वो क्या होते हैं? दो प्रकार के। पहला कौन से हैं? डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है प्रत्यक्ष कथन, प्रत्यक्ष कथन। और दूसरा क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच, अप्रत्यक्ष कथन, अप्रत्यक्ष कथन। अब हमारा जो डायरेक्ट स्पीच है ना वो होता क्या है? अब आपको पता चला नरेशन है ना वो टू टाइप्स। क्या? डायरेक्ट स्पीच प्रत्यक्ष कथन, इनडायरेक्ट स्पीच अप्रत्यक्ष कथन। अब डायरेक्ट स्पीच होता क्या है हमें इसके बारे में सीखना है कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है कि स्पीकर के द्वारा बोले हुए जो शब्दों को वक्ता के द्वारा ज्यों का त्यों अभिव्यक्त करना। कहने का मतलब किसी ने कुछ बोला है, कोई संगीतकार उसने बोला और उसका जो संगीत, जैसे उसने कोई संगीत सुनाया है और उसका ज्यों का त्यों वैसा का वैसा अभिव्यक्त कर देना, वो क्या कहलाता है? डायरेक्ट स्पीच। कहने का मतलब आपको मैं हिंदी में बता रहा हूं कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? प्रत्यक्ष कथन, वक्ता के द्वारा कही हुई बातों को श्रोता के द्वारा, श्रोता कौन होता है? सुनने वाला। वक्ता के द्वारा कही बात को श्रोता के द्वारा ज्यों का त्यों अभिव्यक्त करना ही डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इनडायरेक्ट स्पीच, अब वही बात आ गया अप्रत्यक्ष कथन। अप्रत्यक्ष कथन क्या हुआ? देखिए कि वक्ता के द्वारा कही हुई बात को श्रोता के द्वारा अपने शब्दों में अभिव्यक्त करना, जो का तो नहीं, अपने शब्दों में अभिव्यक्त करना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। पता चला आपको कि व्हाट इज डिफरेंस बोथ डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच में? दोनों में फर्क क्या है कि स्पीकर के द्वारा बोले हुए जो कथन है उसको ज्यों का त्यों श्रोता के द्वारा अभिव्यक्त करना, और स्पीकर के द्वारा बोले हुए कहते हैं बात को श्रोता के द्वारा अपने शब्दों में अभिव्यक्त करना क्या कहलाता है? अप्रत्यक्ष कथन कहलाता है। तो आपको पता चलेगा भी डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। अगली जो बात हम आपको बता रहा हूं इसको रफ करने के बाद कि डायरेक्ट स्पीच कितने, इसके कितने पार्ट होते हैं हमें पता होना चाहिए। डायरेक्ट स्पीच दो भाग होते हैं डायरेक्ट स्पीच के। डायरेक्ट स्पीच प्रत्यक्ष कथन, प्रत्यक्ष कथन। अब आपको मैं लिख रहा हूं, देखिए वाक्य आई सेड टू हिम, मैंने उसको कहा। इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, यू आर ए गुड स्टूडेंट, आप एक अच्छे विद्यार्थी हो। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब देखने वाली बात क्या है कि जो कोमा के अंदर बंद होता है वो क्या कहलाता है? रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है। और जो ये इतना है कोमा से बाहर है वो क्या कहलाएगा? रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच क्या कहलाएगा? रिपोर्टिंग स्पीच।
और ये जो है ना ये क्रिया है, यह क्या कहलाएगी, यह कहलाएगी रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग क्या कहलाएगी, रिपोर्टिंग वर्ब। अब मोस्टली इसको क्या कहते हैं, जो बाहर का भाग होता है ना कोमे से बाहर, उसको क्या कहते हैं, हर कोई क्या कहता है, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। आपको पता होना चाहिए रिपोर्टिंग वर्ब होता क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, वो तीनों बातें बता दी मैंने। और मोस्टली इसको क्या कहते हैं, जो भी इंग्लिश के जो जानकार व्यक्ति हो क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब है। ये बाहर का जो सेंटेंस हो क्या कहलाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब। ये हमें पता होना चाहिए कि रिपोर्टिंग वर्ब जो सेकंड फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के तौर पे यहाँ यूज होगी ना, आपको पता चलेगा वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगी। और जो यहाँ सब्जेक्टिव केस का काम ये कर रहा है और ऑब्जेक्टिव केस का काम ये कर रहा है, ये क्रिया है, तो इस क्रिया को यहाँ डायरेक्ट स्पीच में हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे। और जो यहाँ कोमा से बाहर का वो जो सेंटेंस है उसको क्या बोलेंगे हम, रिपोर्टिंग स्पीच। कि ये व्यक्ति इसको बोल रहा है, क्या बोल रहा है, जो बोला गया है ना वो वाक्य में बंद है। कहने का मतलब जो वाक्य के तौर पे बंद है किसमें, कोमे के अंदर। और कोमा क्या, इन्वर्टेड कोमाज को क्या कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। इन्वर्टेड कोमाज हिंदी में पता होना चाहिए अवतरण चिन्ह, अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह आधा है बेटा। तो इन्वर्टेड कोमाज का मतलब अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह। कि इस व्यक्ति ने इसको बोला, क्या बोला है, वो कोमे में बंद है, अब पता चल गया। और जो कोमे में बंद होता है वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। इसने इसको बोला, क्या बोला, ये कोमे में बंद है, और उसको क्या कहेंगे हम, रिपोर्टेड स्पीच। जो क्रिया के तौर पे यूज होता है उसको बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, और जो कोमा से बाहर का वाक्य होता है उसको बोलेंगे रिपोर्टिंग स्पीच। ये तो थे हमारे डायरेक्ट स्पीच के पार्ट, हमें पता होना चाहिए। लेकिन मोस्टली क्या बोलते हैं इसको, इस बाहर वाले को कोमे के बंदर होता है उसको तो हम बोल देते हैं रिपोर्टेड स्पीच है। और मोस्टली क्या कहते हैं इसको, पूरे सेंटेंस को बाहर जो कोमा से बाहर है उसको क्या बोलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब क्रिया को बोलते हैं जो यहाँ पर यूज किया। रिपोर्टिंग इस एक व्यक्ति, मान लीजिए यहाँ पर मैं किसी को कुछ रिपोर्ट कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, मैंने कौन से टेंस का यूज किया है, बस वो होगी रिपोर्टिंग वर्ब। कि उसने कौन से काल का यूज किया है, प्रेजेंट का किया है या पास्ट का किया है या फ्यूचर का किया है। ओके, तो आपको ये बात दिमाग में बैठा लेनी है। अब मैं सेंटेंस को इसको हल करके दिखा रहा हूं आपको, देखिए। अब आपको याद रखना है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होते हैं, ठीक है। और जिसको हाउ टू चेंज इन पर्सन्स कैसे वो आपको बताया जाएगा। सेकंड पर्सन यू है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन होता है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट टू केस ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। तो यहाँ पर देखिए मैं हल करके दिखा रहा हूँ, आई है सेड टू किस में कन्वर्ट कर देंगे, हमें पता होना चाहिए। जब आगे रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस सिंपल हो, कहने को असरेटिव हो, ठीक है। असरेटिव का मतलब जिसमें निषेधात्मक वाक्य भी होता है, साधारण वाक्य तो होता है लेकिन उसमें निषेधात्मक वाक्य भी आता है, जैसे जिसमें नोट का, डज नोट, डिड नोट का, इनका मेंशन होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सेड टू का हम सिंपल सेंटेंस है तो टोल्ड में चेंज कर देंगे, क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है ना वो पास्ट टेंस में है। रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट टेंस में, ठीक। तो आपको पता चल गया आगे का वाक्य सिंपल हो, जो कहा गया कथन सिंपल हो, तो आपको पता रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को पास्ट में है तो टोल्ड में बदल देंगे, सेड टू को टोल्ड में। अगर से होता है तो टेल लिखते हैं यहाँ पर, से जो होता है तो टेल्स लिखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हिम, आई टोल्ड हिम। अब इन्वर्टेड कोमाज को हटाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, जब कहा गया कथन कौन सा, जो कोमे में बंद है। अगर ये सिंपल हो तो आपको याद रखना है दैट का यूज करते हैं। कंजंक्शन क्या यूज करेंगे हम, संयोजक के तौर पे दैट। अगली बात क्या है, अब यू क्या है, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव केस। और ऑब्जेक्टिव केस किसका, रिपोर्टिंग स्पीच का। रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्टिव केस है हिम। हमें पता होना चाहिए अगर ये जो सब्जेक्टिव केस में है, जिसके साथ भी बदलें, कहने का मतलब सब्जेक्ट के साथ बदले या ऑब्जेक्ट के साथ बदलें, ठीक है। चाहे व्यक्ति विशेष कोई हो, यहाँ पर व्यक्ति का नाम भी हो सकता है, कोई नाउन आ सकता है, नॉन मिस भी संज्ञा मिस किसी का नाम हो, मोहित, सोनू वगैरह वगैरह, कोई भी सोन्स हो। तो यू है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव केस चलेंगे तो हमें पता है यस हिम है, ऑब्जेक्ट हिम है। बट हमें हिम नहीं लिखना, अगर हमारा कर्ता कारक ये कर्ता कारक में है, जिसके साथ भी बदलेंगे उसका कर्ता कारक चाहिए हमें, बस ये ध्यान में रखना हमेशा कि यू सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट,
और ऑब्जेक्ट क्या है, चाहे वो व्यक्ति विशेष क्यों ना हो और चाहे प्रोनाउन क्यों ना हो, ठीक है। तो आपको याद रखना है हमें सब्जेक्ट कैसे ही उसका। अब व्यक्ति विशेष के लिए प्रोनाउन के तौर पे यूज करते हैं, फिर मैस्कुलाइन के लिए ही और फेमिनाइन के लिए सी यूज करते हैं, पुल्लिंग के लिए स्त्रीलिंग आपको पता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। क्यों, आपको मैं बताऊंगा यू सिंगुलर भी होता है, यू प्लूरल भी होता है। वो कैसे होगा देखिए आप, आर है। अब आपको पता है मेन वर्ब का काम करता है, ये एक्सिलरी वर्ब का काम नहीं करता हेल्पिंग वर्ब का। क्यों, अब देखिए सब्जेक्ट का यू था हमारा, उसके साथ आर यूज किया कि यू सेकंड पर्सन है, यू आर ए गुड, आप एक अच्छे विद्यार्थी हो। आप कहेंगे तो यू तो सिंगुलर होता है मुझे पता है, लेकिन यहाँ यूज है ना वो किसके तौर पे यूज हो, एक विद्यार्थी के तौर पे यूज हो, कि आप एक अच्छे विद्यार्थी हो। बट हमें पता है यू के साथ आर का प्लूरल जो वर्ब होती है उसका यूज करते हैं हम। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इज एम आर को चेंज किया जाएगा किस, अब आप देखेंगे रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में यस, हाँ, तो ये के साथ क्या यूज कर देंगे, वाज यूज कर देंगे। और ए गुड स्टूडेंट। तो जो मैं आपको बता रहा था क्या कि इस व्यक्ति ने इसको बोला, क्या बोला, ये बोला है कि इसने ऑब्जेक्ट को क्या कहा कि ऑब्जेक्ट कोई व्यक्ति विशेष है, उसको कहा कि आप एक अच्छे विद्यार्थी हो, इस व्यक्ति ने बोला। तो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, पास्ट टेंस में है। तो हमें आगे क्या है, रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस देखा सिंपल है, इसलिए टोल्ड क्या हमें। तो ये कौन सा कथन हुआ हमारा, इनडायरेक्ट स्पीच का। कौन सा हुआ, इनडायरेक्ट स्पीच। याद रखना, अप्रत्यक्ष कथन हो गया। पता चला आपको, कुछ ऐड हुआ, देखिए कंजंक्शन यूज, मैंने यहाँ पर यू था वो भी चेंज हो गया, तो आपको दिमाग में बैठा लेनी है। दूसरी बात जो आपको मैं बताने जा रहा हूं, ये तो हमारा रहा इनडायरेक्ट स्पीच का अप्रत्यक्ष कथन। अब याद रखने वाली बात हमारे, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो और फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदली नहीं होता। तो वो भी मैं आपको इसको रफ करने के बाद लिखता हूं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, किसमें हो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बदलाव किया जाता है, बदला जाता है। लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है। कोई पास्ट की इवेंट आपको बता रहा, रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में हो गया, मैं बता, रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो बदला जाता है। लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में कई बार यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, सार्वभौमिक सत्य, तो टेंस थोड़ी बदला जाएगा। मैथ की बात आ जाए, कोई भी चीज़ हो, मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल के तौर आपको दिमाग में बैठ गई। अगर रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस में बदलाव होता है। वो भी होगा, कब बदलाव नहीं हो तो वो भी आपको मैं समझाता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। अब मैंने यहाँ पर ले लिया, जैसे संदीप नाम ले लिया मैंने, संदीप सैड टू मी, संदीप ने मुझे कहा, थोड़े बड़े लिख देता हूँ, संदीप सैड टू मी, संदीप ने मुझे कहा I have cut 2 trees lately। अब उसने कह दिया कि देखिए संदीप ने मुझे कहा, जो संदीप ने कहा वो कोमा में बंद है, इन्वर्टेड कोमास में। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, देखिए अब हमें पता था ये सब मैंने लिखा रिपोर्टिंग वो पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बदला होगा। अब हमें पता रिपोर्टेड जो स्पीच है, जो कहा गया कथन है, वो क्या प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो हमें पता चलेगा रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में है तो टेंस में बदला होगा, यस। क्योंकि यहाँ पर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, सार्वभौमिक सत्य नहीं है, शाश्वत सत्य नहीं है, कोई मैथमेटिक्स की बात नहीं है, कोई रियल फैक्ट नहीं है, जनरल ट्रूथ भी नहीं है, और हमारी जैसे परमानेंट एक्शन भी नहीं है, रेगुलर एक्शंस भी नहीं है। तो आपको पता चलेगा टेंस में बदलाव होगा। अब देखिए संदीप सैड टू किस में चेंज करते हैं, टोल्ड में, जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य सिंपल हो। वो भी सारी बातें आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे लिखना है, कि हमारी जैसे
सेज में कब होगा, टेल्स में कब होगा, टेल में कब होगा, टोल्ड में कब होगा, सारी बातें आपको लिखित रूप में बताई जाएंगी। संदीप सेड टू किस में चेंज कर देंगे, टोल्ड में। इन्वर्टेड कोमाज को हटाकर किसका यूज करते हैं, जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस सिंपल हो तो दैट का, दैट कंजंक्शन, कंजंक्शन का मतलब होता है संयोजक। आपको देखना अब आई आपको मैंने बताया था फर्स्ट, देखिए 3 ही प्रोनाउन चेंज होते हैं, आई वी सब्जेक्टिव केस के तौर पे, जैसे अब सब्जेक्टिव केस यहाँ पर संदीप उसके अनुसार बदला जाएगा। रिपोर्टेड स्पीच में अगर आई और वी प्रोनाउन के तौर पे आते हैं तो वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्टिव केस के अनुसार, और अगर यू आता है तो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्टिव केस के अनुसार। ओके, तो यहां पर आई है, आई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्टिव केस। संदीप है तो व्यक्ति विशेष के लिए हम क्या यूज करते हैं, मैस्कुलिन के लिए ही का यूज करते हैं प्रोनाउन के तौर पे। अब हमें देखना टेंस बदली होगा, यस सबसे पहले हमें क्या है, हाउ और देखिए कट, हमें पता चले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और हम रिपोर्टिंग वर्ब पर जरा ग्लांस करेंगे क्योंकि पास्ट टेंस में है। तो आपको बता रखा है अगर जो बातें बताई थी यूनिवर्सल ट्रूथ ये न हो तो हमारे टेंस में बदला होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट किस में बदला जाता है, पास्ट परफेक्ट में। ही हैड कट टू ट्रीज लेटली, लास्ट में फर्स्ट। अब हमें देखिए डायरेक्ट स्पीच में लेंगे ना, डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस है प्रत्यक्ष कथन को, उसको है प्रत्यक्ष कथन में लेगा। संदीप ने मुझे बोला कि, ठीक है, ही हैड कट 2 ट्रीज लेटली, किसने कि हाल ही में 2 कट जो है, कट मीन्स होता है काटना, 2 वृक्षों को कहे काट डाला, काट दिया। तो कहने का अभिप्राय क्या है, जैसे हमें धरने का प्रोनाउन कौन से चेंज होते हैं, सबसे पहले आपको मैं प्रोनाउन के बारे में बताऊंगा कि हाउ टू चेंज प्रोनाउंस, ठीक है, भी कैसे प्रोनाउन बदले जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात है कौन से प्रोनाउन, जैसे थर्ड पर्सन के जो प्रोनाउन है वो बदले नहीं जाते, ही सी इट दे, ठीक है, क्योंकि वो थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन नो चेंज होता है। रही बात जैसे अगर हमारे यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आए या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आए तो आगे के टेंस में कोई बदलाव नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे हम वाक्य को सेंटेंस को जोड़ देंगे इन्वर्टेड कॉमास को हटा करके, ठीक, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया ही सेड टू मी या ही सेज टू मी, ही सेज टू रोहित, अमन किसी का नाम लिख सकते हैं, ही सेज टू रोहित, वह रोहित से कहता है। I am solving to सम्स लिख देते हैं क्वेश्चंस के बजाय, सम्स नाउ। अब मैंने नाउ भी ले लिया है और यहां पर देखिए सिंपल बात ली है मैंने बिल्कुल समझाने के तौर पे कि ही सेज टू मी या ही सेज टू रोहित, किसी का वह मुझे कहता है वह रोहित को कहता है। तो सबसे पहला काम है याद रखना, मैं आपको बता रहा हूं बिल्कुल सिंपल वे में, अगर नरेशन के टॉपिक पर होल्ड बनाना आपको तो 4 बातें इसमें बहुत जरूरी है, वैसे तो 5 बातें हैं, कौन कौन से हैं। जब भी सोल्व करें तो ये नहीं कि सेड टू को टोल्ड में बदल दिया, सेड टू इज राइट टोल्ड में बदल दिए, नो। याद रखना सबसे पहले हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है ना उसको चेंज करने से पहले हमेशा रिपोर्टेड स्पीच के कथन पर जाइए। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट फॉर अस इनिशियल एंड जो फर्स्ट हमारे लिए जो पॉइंट है वो कीप इन माइंड एट द टाइम ऑफ सॉल्विंग द टॉपिक ऑफ नरेशन इन एग्जाम। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम, सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस का सेंस कैच कीजिए, भाव को कैच कीजिए। हमें पता चला कैसा भाव है, कहने का मतलब कई बार क्या होता है इंपेरेटिव सेंटेंस भी आते हैं, डू नॉट से बिगिनिंग होगी, लेट से बिगिनिंग, बहुत सारे सेंटेंस आपको बताया जाएगा इस टॉपिक के अंदर, बहुत डीपली टॉपिक है। तो आपको सबसे पहला है कभी भी रिपोर्टिंग वर्ब को सीधा चेंज ना कीजिए, जो कोमे में बंद है ना उस सेंटेंस को देखिए, जरा चेकआउट करें कि कैसा सेंटेंस है, सिंपल है, ठीक है, असरेटिव जिसमें नेगेटिव भी अंश होता है, जैसे नोट का मेंशन होता है वो असरेटिव सेंटेंस में आता है, ठीक है। असरेटिव और अफर्मेटिव, अफर्मेटिव क्या होता है साधारण जिसमें नोट का जिक्र नहीं होता, असरेटिव जिसमें नोट का जिक्र होता है, सिंपल बात है। अफर्मेटिव क्या होता है, असरेटिव क्या होता है आपको पता है। रही बात अगले, हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि सबसे पहला इसका सेंस देखा हमने, सेंस देखा तो हम किस पर जाएंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को देखेंगे कि अगर यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता तो सेड टू किस में चेंज करते हैं, आज में करना पड़ता है हमें, तो आपको बता दिया ना कि सेंस के अकॉर्डिंग देखना रिपोर्टेड स्पीच का सेंस कैसा है, व्हाट इज द सेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है।
तो अर्थ क्या है, अर्थ कहने वाला भाव क्या है कि हमें हमसे कुछ पूछ रहा है, हमें मना कर रहा है, हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है, वो चीज़ें यहाँ पर इस सेंटेंस में देखनी होंगी आपको कि सिंपल सेंटेंस अफर्मेटिव है या असर्टिव है या इंटरोगेटिव सेंटेंस है या इंपेरेटिव है, ऑपरेटिव है, वो चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको हल करा, देखिए चीज है, अब आपको देखिए सेट को टोल्ड में कर दिया। इसको चेंज करने से पहले मैंने बताया ना अभी कि जब भी रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे तो जरा रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस पर जाइए कि इस व्यक्ति ने इसको बोला, क्या बोला, ये कोमे में बंद है। अगर हमें देखना यहाँ पर क्या है, आई एम सॉल्विंग टू सम्स नाउ, अब मैं 2 सवाल हल कर रहा हूँ, ठीक है, आई एम सॉल्विंग टू सम विच आर वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, जो मेरे लिए बहुत कठिन है, और आई एम सॉल्विंग करते हैं टू सम्स नाउ, अब मैं उनको हल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सीज है तो सिंपल सेंटेंस है तो क्या हो जाएगा, टेल्स हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा, टेल्स रोहित। आया समझ में कि ही टेल्स रोहित, वह रोहित को कहता है, क्या कहता है, देखिए सिंपल सेंटेंस होता है तो दैट का यूज कर देंगे। आई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्टिव केस, तो आपको पता है से प्रोनाउन चेंज होंगे, टेंस बदली हो या ना हो, लेकिन प्रोनाउन हमेशा बदले जाते हैं। आई वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्टिव केस ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच नॉट रिपोर्टेड स्पीच। तो यहां पर क्या जाएगा, ही टेल्स रोहित दैट आई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्टिव केस, तो यहां पर क्या जाएगा, ही। अब आप देखिए टेंस तो बदली नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, आप देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को पास्ट कॉन्टिन्यूस में बदल दे, बट वो क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं किसको, रिपोर्टिंग वर्ब को। वो ये नहीं देखते कि ये तो हमारी ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब बना, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। कहने का मतलब प्रेजेंट में हो, प्रेजेंट कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो। अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, कहना फ्यूचर टेंस में और प्रेजेंट में हो, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट भी छोड़ नहीं है हमारा प्रेजेंट में, क्योंकि शेष तो प्रेजेंट में है। अब यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट आ जाए तो जरूर थोड़ी आगे बदला जाएगा, नो। कहने का अभिप्राय है अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर में हो, बस। हमें न तो इंडेफिनिट से मतलब न प्रेजेंट परफेक्ट न कॉन्टिन्यूस से, बस हमें याद रखनी है कि हमारा देखिए रिपोर्टिंग प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट के 4 पार्ट होते हैं पता है, फ्यूचर के हमें याद रखना टेंस है। पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो बदली होगा। तो ही टेल्स रोहित दैट ही, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इज हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर कि यहाँ पर तो हमारी हेल्पिंग वर्ब बदली गई, आपको मैंने बताया था टेंस बदली हो या ना हो, बट आपके फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन और सेकंड पर्सन जो प्रोनाउंस हैं वो बदले जाते हैं, इनका टेंस से कोई कनेक्टिविटी नहीं होती। आपको बता दी गई है कि प्रोनाउन की देयर इज नो कनेक्टिविटी विद टेंस। टेंस कहते हैं विल चेंज अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग स्पीच ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है ना, वो रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस के मुताबिक ही बदला जाएगा। अगर प्रेजेंट में होगा रिपोर्टिंग स्पीच और फ्यूचर में होगी रिपोर्टिंग स्पीच, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदली नहीं होता। तो यहाँ पर क्या है, ही इज सॉल्विंग टू सम्स, नाउ है। अब हम नाउ को देन में चेंज करते हैं क्योंकि इट इज टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स है। आपको पता है समय सूचक शब्दों को, स्थान सूचक शब्दों को बदला जाता है नरेशन के टॉपिक में, तो लेकिन यहाँ नहीं बदलेंगे। क्यों नहीं बदलेंगे आपको बता रहा हूँ। नाउ को देन में तब करते जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती। हमारी रिपोर्टिंग तो प्रेजेंट टेंस में है, तो हम कैसे चेंज कर देंगे, नहीं होगा। स्थान सूचक, समय सूचक शब्द बदले नहीं होते, बट केवल प्रोनाउन बदले होते हैं जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो। ये याद रखने वाली बात है आपके लिए लाइफ में, ठीक है। तो इसी प्रकार देखिए आपको समझ में कैसे, देखिए यहाँ पर ही और ये के अनुसार मैंने हेल्पिंग वर्ब ले लिया, यहाँ पर इज, बट टेंस बदली नहीं हुआ, लेकिन हमारा सब्जेक्टिव केस चेंज हो गया। और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्टिव केस हमें वी हैव टू यूज हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्टिव केस, हमें बदलनी पड़ती है ना, कि देखिए यहाँ पर ही है तो इज यूज कर दिया हमने, यस, लेकिन टेंस तो बदली नहीं, टेंस तो वही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यस। तो ये आपको समझ में आएगा। कई बार क्या होता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव केस नहीं दिया जाता सेंटेंस में, तो मैं आपको देखिए पहले सिंपल सेंटेंस की बात समझा रहा हूं, तो वो आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम में जैसे अक्सर ये एग्जाम में आते हैं आपके, रही बात जैसे हम आपको जब ऑब्जेक्टिव केस नहीं आता है तो हम क्या करते हैं, और हमारे आगे आ जाता है जैसे यू सेकंड पर्सन, मैंने यहां पर लिख दिया ही सेज, भाई
और ऑब्जेक्टिव केस है नहीं यहाँ पर। देखिए मैंने लिख दिया ही सेज यू आर ए नॉटी बॉय, इन्वर्टेड कोमा क्लोज। तो हम क्या करें, देखिए ही सेज यू आर ए नॉटी बॉय, आप नटखट लड़के हो, शरारती हो। तो कहने का अभिप्राय क्या, हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस नहीं है और यू तो ऑब्जेक्टिव केस के अनुसार चेंज होगा और यू को चेंज करना बहुत जरूरी है। तो क्या करेंगे यहां पर देखिए, अब सबसे पहले हमें सेज को बदलने से पहले, क्योंकि इट इज आवर रिपोर्टिंग वर्ब और वी हैव टू चेंज अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, हमें बदलनी पड़ती है रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के अनुसार। आपने देख लिया यह ग्लांस, देखिए ग्लांस मीन्स आप देख चुके, इट इज अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच का अफर्मेटिव सेंटेंस है और हम देख चुके हैं इसको। देखिए अब हमें देखना है जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, अब इसको चेंज किस में करेंगे आपको पता है, टेल्स में करेंगे या जो का जो छोड़ेंगे वो हमें देखना है। लेकिन यहाँ पर ये चेंज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, रिपोर्टेड स्पीच का कहा गया कथन सिंपल सेंटेंस हो, क्या रिपोर्टेड स्पीच का कहा गया कथन है नहीं, ये किसने कहा है, किसी को तो बोला, हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है वो कि किसको बोला है, लेकिन कहा हुआ कथन है, इसको बंद किया हुआ है। तो हमें देखना है ये सिंपल है, तो ऑब्जेक्ट ये हमारे पास है नहीं। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस सिंपल होगा, तो सेज का सेज रहेगा भैया, सेज का क्या रहेगा, सेज। सेज को टेल्स में नहीं बदलेंगे, क्यों नहीं बदलेंगे, क्योंकि आगे का जो कहा गया कथन सिंपल हो और ऑब्जेक्ट दे नहीं रखा हो। तो आपको याद रखने वाली बात है, जो सेज है या से आए, कहने का मतलब क्यों, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट केस यूज होंगे। ये तो सेज है, यहाँ पर ई आया हुआ इसलिए सेज आ रहा है, आई आता तो यहाँ पर से आता है, बट ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। तो आपको याद रखना से रहेगा, सेज सेज रहेगा, ऑब्जेक्ट आना बहुत जरूरी, क्यों, क्योंकि जो कहा गया कथन है ना रिपोर्टेड स्पीच का, वो सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस है, याद रखने वाली बात है। तो यहाँ सेज का सेज आपको क्या करना है, आपके इन्वर्टेड कोमास को हटाने के लिए, अवतरण चिन्ह को हटाने के लिए कंजंक्शन के तौर पे आपको दैट यूज करना पड़ेगा। तो हमने दैट यूज कर दिया भाई। अब हमारा काम है यू का, यू चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और बट हमारे पास ऑब्जेक्ट है नहीं, करे क्या, यू को यू नहीं छोड़ना है, चेंज करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। आपको मैंने बताया था देयर इज नो कनेक्टिविटी विद टेंस, ठीक है, ऑफ प्रोनाउंस। प्रोनाउन की कोई कहते हैं नाता वो नहीं होता, कोई जुड़ाव कोई नाता नहीं होता इनका, कोई कहते हैं इनसे संबंध ताल्लुकात नहीं होते। यू है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं है। तो आपको बता रखा, याद रखना, या तो आई और वी में, और या फिर ही सी, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर, मैंने ही लिख दिया और यहाँ पर मैं ही लिख दिया और यहाँ सी लिख दिया मैंने, ठीक है, या दे लिख दिया मान लीजिए, ठीक है। हमें इनको इनके अनुसार या तो थर्ड पर्सन के सब्जेक्टिव केस में बदलो या फिर फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्टिव केस में बदलो, बदलना बहुत जरूरी है। आप कहेंगे टेंस बदल नहीं हो रहा है सर, यहाँ पर नहीं हो रहा, में उससे मतलब नहीं है टेंस बदली हो ना हो। आपको बता दें टेंस से कोई नाता नहीं होता इनका, सेकंड पर्सन में या हो या फर्स्ट पर्सन हो, ये चेंज होंगे। तो यू है ना, यू को यू नहीं छोड़ना। अब आपको देखना कि ही सेज में कहता है दैट, कि वह एक नटखट लड़का है, या किसी के बारे में और के बारे में कहता है। तो यहां पर हमें देखें, सी तो ले नहीं सकते, कदाचित क्यों नहीं ले सकते सी, क्योंकि उसने बॉय का जिक्र किया हुआ है, मान लीजिए। दे हम ले नहीं सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि यू है ना वो एक सिंगुलर के लिए यूज हो रहा है। हमें पता है यू प्लूरल होता है, बट यहाँ एक नटखट लड़के के बारे में बताया जा रहा है, एक है वो, ज्यादा। यू आर नटी बॉयज नहीं है, यू आर नटी बॉय, यस। तो ये भी हमारे पास यूज नहीं होगा, ये भी यूज नहीं होगा। हमारे पास क्या बचा, ओनली ही, और हमारे पास वी है ना वो प्लूरल के लिए यूज होता है, और यू यहाँ पर सिंगुलर के लिए यूज होता है, ये भी नहीं होगा यूज भैया, ये भी नहीं हुआ। अब बात हमारे पास दो चीज बच गई, क्या बच गई, आई और ही बच गया। आपकी मर्जी है कौन सा भी यूज कर ले, कोई कंडीशन नहीं होती। फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव केस भी ले सकते हैं इस दफा, और थर्ड पर्सन का सब्जेक्टिव केस हम जो है सब्जेक्टिव केस के तौर पे यू के स्थान पर जब हम यू को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो आपको याद रखना या तो आई लो या फिर ही लो। तो मैं यहाँ आई ले रहा हूँ मान लीजिए, ठीक है, कोई कंडीशन नहीं है, मैं आई भी ले सकता हूँ, ई भी ले सकता हूँ, मेरे लिए यू को चेंज कर दिया मैंने आई में। अब आपको देखना है आर है, इजमार को किसमें चेंज करते हैं, वाजवर में, बट नहीं करेंगे क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग हुआ प्रेजेंट टेंस में, V1 है, ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है तो इसलिए नहीं बदली करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए के साथ आई एम ए नटी बॉय, और लास्ट में क्या कर देंगे, फुल स्टॉप, ओके।
तो ही सेज, वह कहता है दैट आई एम ए नॉटी बॉय, कि वो कहता है मैं तो नटखट लड़का हूं। वो अपने बारे में अभिव्यक्ति दे रहा है कि थर्ड पर्सन कोई है और वो अपने बारे में कह रहा है कि मैं तो नटखट हूं। यस, आया ना समझ में? तो जरूरी नहीं कि वो है, कहता है